टेस्ट मैच के 3 दिन हो चुके हैं यार, और गेम जो है वो पूरी तरह से मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ही है अभी भी, जो कि पहले दिन से ही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पर स्कोर कर दिया था वही बहुत ज़्यादा था। ये जो पिच है ना दोस्तों, ये पिच है ही 250 रन की, और इसके ऊपर अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहली दफ़ा कोई 400 रन बनाए हैं तो वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि इंडिया ने बहुत ही हल्की बॉलिंग की थी। ये पिच मैप देख लें जिसके अंदर नजर आ रहा है कि यार तकरीबन 90% बॉल्स जो है वो स्टंप्स के ऊपर लग ही नहीं रही है। जो स्टंप्स होती है ना वो किसी वजह से वहाँ पर लगी हुई होती है, उनका निशाना रखना होता है। टॉप ऑफ स्टंप सुना होगा आप लोगों ने भी, कहीं पे तो रखनी होती है। इतनी बार आपने बॉलिंग कराई है, उसके बाद आप लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया क्यों पोजीशन के अंदर है। तो यार ऑस्ट्रेलिया इसीलिए पोजीशन के अंदर है। ये पिच 250 रन की है, उन्होंने जो 450 रन बना दिए थे, जो इंडिया के भी जो 251 रन में बन रहे थे, जो उन्होंने 290 300 किए हैं, वो इसलिए किए क्योंकि तकरीबन 4 से 5 चांसेस मिले, 3 तो कैचेस ड्रॉप हुए, 2 दफा आउट हुए और नो बॉल निकली। टेस्ट मैच में कितनी दफा इस तरह होता है कि आउट होने के बाद पता चले कि नो बॉल थी आ रही है, मतलब ओवर स्टेपिंग वाली नो बॉल, वरना उनकी भी ज्यादा 250 रन ही होते, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अगर अच्छी बॉलिंग की होती तो 250 रन ही होते। आखिरी दिन आगे कई इंडियन बॉलर्स को पता चला था कि बॉल असल में पिच कहाँ पे करनी है, और उसके बाद से वो भी सर्वाइव नहीं कर सके थे, और अभी भी इसलिए वो स्ट्रगल करके रन बना रहे हैं, क्योंकि अब जाके इंडियन बॉलर्स को समझ आई कि इधर मैंने बॉलिंग करानी है। लेकिन अब खैर देर हो चुकी है, और मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से कंट्रोल में है। यू नेवर नो, टेस्ट के अंदर फिर भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और कम बैक भी हो सकता है। अगर तकरीबन 350 रन का टारगेट हो, अब ये भी जो भी होगा इसके बाद वो इंडिया को बहुत ही कोई अनरियल किस्म की बैटिंग करनी पड़ेगी, उसी तरह वो जीत सकते हैं, क्योंकि अब बॉलिंग में तो और मजीद कुछ और से पहले तो आउट कर लें, लेकिन जो भी हो कम से कम बेहतरीन बैटिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है पहले भी हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता, 400 रन भी बन सकते हैं, लेकिन 4th डे 5th डे के ऊपर आके पिच के अंदर नहीं पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा, तब जाके इतना स्कोर करना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बॉलिंग है उसके ऊपर स्कोर करना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, और जहां तक बात है, मेरे ख्याल में वेदर फोरकास्ट भी आ रही है कि यार बारिश हो रही है 4थे और 5वें दिन के ऊपर। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी यही बताया था कि यार इतना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतने अरसे से हो रही है, 2-3 साल ही चलती रहती है, उसके बाद जो फाइनल होता है कम से कम 3 मैचेस का तो करो ना यार। मतलब उस वक्त भी कोई अगर आप लोग कहेंगे नहीं 3 का नहीं 1 का होना चाहिए, भाई आप लोग ये देख लेंगे टेस्ट मैचेस में ज़्यादा ड्रॉ होते हैं या ओडीआई में होते हैं, T20 में होते हैं, सबसे ज़्यादा ड्रॉ होते ही टेस्ट मैचेस के अंदर है। तो यार अगर वैसे भी अगर कोई ऐसी टीम आ जाए जो कि उनको पता हो कि अब हम हार रहे हैं, वो नेगेटिव खेलना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी जैसे कि उन्होंने कोई 450 रन बनाए थे, अगर आइडियल सिचुएशन में इंडिया खेल रहा होता वो भी अगर 450 रन बना लेता तो अभी तक वो बैटिंग कर रहा होता, तो पीछे फिर यही होना था कि फिर ऑस्ट्रेलिया को कोई दलेरी करनी पड़ती कि 200 का टारगेट देके उनको कह देते कि अब आ जाओ आके बैटिंग कर लो, मतलब उसी रिजल्ट निकल सकता था अगर कप्तान चाहते तो, वरना तो ये ड्रॉ ही हो रहा था। तो टेस्ट मैचेस में ज्यादा चांसेस होते हैं ड्रॉ होने के, मेरे ख्याल में एक मैच तो कभी भी नहीं होना चाहिए। खैर कम से कम भी 3 मैच की सीरीज होनी चाहिए थी। जो भी हो यार, शाउट आउट देना चाहूंगा मैं इस बंदे को जो कि मेरे ख्याल में 1997 से टाइम ट्रेवल करके आ चुका था, जो कि ये कैमरा लेकर इससे वीडियो बना रहा था इस मैच के अंदर बैठे। यार दोस्तों ये कैमरा मिला कहाँ से? ये तुम्हारे अब्बू के पास हुआ करता था, जिसके अंदर कैसेट भी डलती थी, और हर घर में जो अब्बू होते थे उनके पास ही होता था कि वो अपनी फैमिली की जो मोमेंट्स हैं, जो कि बाद में कभी भी किसी ने नहीं देखे क्योंकि वो इतनी गंदी शेकी किस्म की हालत में होती थी, मजा भी नहीं आता वो लगा के, लेकिन सब ने रिकॉर्ड की होती थी। ये वो वाला कैमरा आजकल के जमाने में तो यूज किस तरह कर रहा है यार भाई? वो तो लग रहा है इसके अंदर कोई जूम शूम अच्छा होगा और इस तरह जो है ना वो दूरबीन के तौर के ऊपर इसको यूज किया होगा। खैर मैच का जो सबसे जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था ना वो ये था जिसके अंदर शेन ये लंबू जो है बेचारा, मतलब लंबू जो है ये मासूम सोया हुआ था। उसने कहा यार अभी तो बैटिंग वेटिंग में टाइम हो गया, जैसे ही थोड़ा सा सोया है उधर से आउट हो गया, और क्राउड ने शोर बचाया तो फौरन उठ के बेचारा जो है फिर आ गया। अभी तक खड़ा हुआ कोई 118 बॉलें खेल ली हैं और पता नहीं 40-41 के ऊपर खड़ा हुआ है, तो यार बड़ी बात है। नींद छूट गए हैं, हमारे भी आते हैं, हमारी तो बासियाँ ले रहे होते हैं और बस मैच ही हार जाते हैं, लेकिन इनके बारे तो फौरन जो है स्विच ऑफ हो जाता है इनका बोर्डम का, और सारी नींद भी उड़ जाती है। खैर कल के दिन का जो प्ले हुआ था उसके अंदर शर्मा भी बहुत मस्तियां कर रहे थे। वैसे जो है जब आपको 2-4 चौके पड़ जाते हैं तो फिर आपके ऐसी फटे हुए तकी की तरह मुंह बन जाता है, और आप इस तरह देख रहे होते हैं कि बॉलर भी जो है मजीद प्रेशर में आ रहा था। मेरे ख्याल में पहला ही ओवर था कल के दिन का और उसके अंदर 2 चौके खा लिए थे उसने, सिराज ने खाए थे, और आपके ऐसे हाथ ऊपर चले गए थे। वो तो शुक्र है कि गंदी शॉट्स की वजह से वो आउट हो गए थे, फिर लेग साइड पे खेलता बंदा आउट हो गया था, नहीं तो पूरी की पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज मर गई थी। अपनी मस्तियों के ऊपर आप जो है रिव्यू भी जो है वो आधे ले रहे थे कि मैंने तो आधा किया। अंपायर भी तप रहा था, कोई पता नहीं, इसके बाद उसको बुला भी लगे ज़्यादा बेटा मस्तियाँ ना करो आप। लेकिन जो भी हो सर जो है वो बैटिंग कप्तानी खैर उन्होंने बेहतर की। आज का जो दिन था तीसरा दिन था, उसके ऊपर कप्तानी कुछ थोड़ी पेरी बेहतर हुई थी, लेकिन उससे पहले तो सिर्फ मस्तियाँ ही होती। एक दो जो है पीछे से जो है पिछवाड़े से वो पता नहीं यूँ करके रिव्यू ले रहे थे बगैर मुँह किए, और इस दौर जो है वो आधे में ही थे, तो मस्ती में बिजी हैं दोस्त। खैर उधर सिराज भी जो है वो 2 चौके खाने के बाद कल तब गया था।
मैं हमें स्पीटी के ऊपर ही तब गया था और उसको जो है बॉलें मारने की भी कोशिश कर रहा था कि तूने मुझे क्यों रोक दिया यार, इसी जो है तेरा भी क्या ताप चढ़ रही है तुम्हें। लेकिन बेचारा कहता अपना बंदा था क्योंकि बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फैली थी और उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ जो है कप्तान का ही था, उन्होंने उसको जो है वो सब कुछ लैंग्वेज आगे ट्रांसफर की थी। खैर जो इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने बैटिंग के लिए आए थे उनका यार कोई शॉर्ट वॉट खेलने का रिवाज ही नहीं है, मतलब जो है वो वेल लेफ्ट कर रहे हैं और विकेटें उड़ रही हैं और विकेटें भी जो है वो तकरीबन मिडिल स्टंप उड़ रही हैं। नॉर्मली जब आप छोड़ते हैं ना बॉल को तो अगर आप रिवर्स स्विंग हो भी जाए और उसके ऊपर आप बीट भी हो जाए तो ऑफ स्टंप उड़ती है, लेकिन तो तकरीबन मिडिल स्टंप जो है वो उड़ रही है। ये पता नहीं कौन सी शॉट है जो खेलने का रिवाज ही नहीं है। गिल्ली भी मेरा दोस्त जो है वो आउट हो गया आईपीएल में इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद। भाई तुम वो आईपीएल वाली ऑरेंज कैप पहन के आते ना, उसके अंदर आके तुम यहाँ पे बैटिंग करते। खैर जद्दू ने फाइट की थी, सबसे बड़ी फाइट जो वो रहाणे ने की थी और उसके ऊपर ये है कि बहुत बड़ा कमबैक भी उसने किया है। वो मैं 18 मंथ्स के बाद जो है टेस्ट मैच खेल रहे भी आईपीएल के अंदर इतनी परफॉर्मेंस दी थी और लोग कह रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि भाई आईपीएल के कोटे के ऊपर ही आ गया टेस्ट मैच खेलने के लिए, उसी ने आके बचा लिया जो भी बचाया। खैर मेरे ख्याल में 3 चांसेस तो महमद या 3 चांसेस तो मिले थे उसको, तो फिर भी जब तक वो क्रीज में था तो बड़ी अच्छी शॉट्स खेल रहा था और बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। लक एलिमेंट तो होता ही है, वो कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है, लेकिन अब उसका कसूर तो नहीं है कि नो बॉल्स के ऊपर जो है आउट हो रहे हैं। आप लोग नो बॉल क्यों करा रहे हैं? वो भी खैर जो भी हो, अच्छा कमबैक किया उसने, अच्छी फाइट भी दे दी। 50-55 और रन होते तो गेम थोड़ी और मजेदार हो जाती, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जो है वो भारी है। साथ ही साथ उसकी सपोर्ट जो किसी ने की वो ठाकुर ने की थी, उसने बेचारे ने बड़ी खाई है, बड़ी बड़ी बॉलें खाई हैं, पसलियों में खाई हैं, रिस्ट टूट रही इधर उधर, पता नहीं कहाँ पे बेचारे को लगा है पूरा का पूरा। वो पता नहीं कोई कमेंटेटर कह भी रहा था कि इस मासूम ये शर्ट उतारेगा तो इसके ऊपर जो है ना पिच मैप पूरा बना होगा कि बॉल कहाँ पे लगेगी। उसी से मुझे याद है कि हमारे जो बासित अली साहब हैं वो यहाँ पर बैठे, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो फिर वक्री टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हुए यहाँ से उन्होंने मेरे ख्याल में ये इल्ज़ाम भी लगा दिया, उन्होंने कह दिया कि ये हो ही नहीं सकता कि 15वां पता नहीं जितने भी ओवर के ऊपर जाके जो है वो बॉल ऑस्ट्रेलियंस की रिवर्स होना शुरू होगी, तो ये ज़रूर बॉल टैम्परिंग कर रहे हैं। यहाँ से बैठे बैठे इन्होंने इल्ज़ाम लगा दी। उधर इंडियंस जो बैठे हुए हैं जो बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं उनको नज़र नहीं आया कि कुछ हो रहा है, लेकिन उनको वहाँ पर नज़र आ गया। वो कह रहे हैं जो कोहली की जो बॉल हुई थी वो जो थी वो बड़ी ऑकवर्ड बाउंस था और मेरे ख्याल में उन्होंने पहले 2 दिन मैच नहीं देखा था बासित अली भाई ने, क्योंकि पहले दिन से ही ऑकवर्ड बाउंस चल रहे हैं। इतने दफ़ा जो लगे हैं वो पता नहीं किसको, मैं पिछली वीडियो में ही जिक्र किया था, ऑस्ट्रेलिया में जो एक है वो कुट खा के कभी पसलियों में लग रहा है, कभी मुंह पे लग रहा है, कभी हाथ पे लग रहा है। शार्दुल ठाकर को मेरा ख्याल में को 5-6 दफ़ा आज बॉल लगी है, तो वो है ही ऑकवर्ड बाउंस है इस पिच के ऊपर। इतनी आसान पिच है ही नहीं भाई, 250 रन की पिच है यार ये। लेकिन सर जो है वो यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने ज़रूर बॉल टैम्परिंग की है तभी जो है वो रिवर्स स्विंग हो रही है, अदरवाइज ये आउट ही नहीं होना था इसने। खैर मेरे दोस्त वार्नर की बड़ी ठंडी किस्म की बेइज्जती कर दी, स्टीव वॉ ने कर दी। वार्नर ने ऐलान किया था अभी, अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसने मेरे पिछले दिनों ऐलान किया था कि जो पाकिस्तान आ रहा है ना ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, जो सिडनी टेस्ट होगा वो मेरा आखिरी टेस्ट होगा। तो पहले तो मैं बिल्कुल भी उसको लुक फॉरवर्ड नहीं कर रही, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया में जाके जितना मुंह काला कराते हैं, तो इस दफ़ा भी उसी तरह का मुझे कुछ लग रहा है, कोई चांस वांस मुझे लग नहीं रहा, तो मैं तो वैसे ही डरा हूँ कि वो क्या सीरीज होगी और उसके ऊपर हम क्या बात करेंगे। लेकिन स्टीव वॉ ने वार्नर को ये कह दिया कि बेटा वो तुमने अच्छी बात है कि प्लानिंग तो कर ली है कि मैं वो वाला सिडनी टेस्ट जो है वो आखिरी टेस्ट होगा, लेकिन तुम तब तक टीम में हो भी कि नहीं ये तुम्हें किस तरह पता, तुम्हारी अपनी फॉर्म चेक करो। तो ऐसी प्लानिंग मत करो क्योंकि तुम्हारा कुछ पता नहीं है कि भाई तुम उस वक्त टीम उस मैच में भी होगे कि नहीं जिसकी तुमने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बहुत कोई ठंडी किस्म की यार जूती मारी है तुमने भाई, इतनी ऐसी को थोड़ी बेइज्जती करता है यार। खैर तो भाई गेम को इसी तरह होगी मेरे ख्याल में, तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेहतर हालत के ऊपर है और कंडीशन उनकी बहुत ज्यादा आगे है इंडिया की निस्बत, और इंडिया को बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी तभी कि जाके वो चेज वेज करेंगे। हमें अगर कोई 350 रन भी उनको मिल जाते हैं जो कि एक अच्छा कमबैक होगा इंडिया की तरफ से, तो फिर भी आसान नहीं होगा आखिरी दिनों के अंदर इतने रन बनाना, क्योंकि ये पिच जैसे मैंने बताया कि 275 ज़्यादा मैक्स 280 रन इसकी पिच है और जो भी आगे कर रहे हैं वो गंदी फील्डिंग कैचेस ड्रॉप इसी वजह से हो रही है। खैर देखेंगे कल क्या होता है, और मैं तो कहूँगा कि 5 दिन तक जाए तो मज़ा भी आएगा। लेकिन आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगे टेस्ट मैच, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक के बटन को जरूर छू लें और सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को नहीं किया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।